हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम टॉपिक नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक 1 है हमारा वो रहेगा, इसको आप प्लीज़ अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना, इसकी पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं होंगी आपको। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो होगा वो होगा सेकुलरिज्म। ये हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है यहाँ पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगभग 300 टॉपिक्स करवाऊंगा आपको टोटल। तो आपके मेंस की जो तैयारी है वो यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, इसमें इशू क्या होता है, देखो मेंस के लिए ना हमने पढ़ बहुत कुछ लिया होता है, पर जब मेंस लिखने की बारी आती है तो हमारे पास इतना डाटा होता है कि हम जो एग्ज़ाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाते सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट होगी, राइट, 150 एंड 250। तो 150 वर्ड्स में क्या चीज़ हमें लिखनी है और क्या चीज़ छोड़नी है ये समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको ये जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। एंड में क्या होगा कि जब आपने रिवीजन करनी होगी तो आपके पास मटेरियल रहेगा। ठीक, तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा सेकुलरिज्म। ठीक है, इसमें है इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म हम पढ़ रहे हैं। इंडियन वर्सेस वेस्टर्न। ठीक, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, राइट। अब वो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस अगर क्वेश्चन की अप्रोच, ये साथ के साथ आप नोट कीजिए। अप्रोच में पहले आपको बताना है कि सेकुलरिज्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट आपको बताना है सेकुलरिज्म क्या है। फिर आपको जो सेकंड चीज़ है वो बतानी है कि इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म, उसका जो कंसेप्ट है वो आपको बताना है। तो ये जो अप्रोच है ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि लिखना कैसे है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेकुलरिज्म में फर्स्टली क्या लिखना है। चलो, सेकुलरिज्म। अब देखो जो सेकुलरिज्म है ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करे, राइट, कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करे, ये हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलीजन। ठीक है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ। मैं हिंदुज़म फॉलो कर सकता हूँ, मैं इस्लाम फॉलो कर सकता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी फॉलो कर सकता हूँ, कुछ भी मैं फॉलो कर सकता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे एक मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सेकुलरिज्म है। ठीक, ये जो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए कंसेप्ट नहीं है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप बताएंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है। ठीक, इसमें आप ये लिख सकते हैं, इन व्यू ऑफ religious in view of religious diversity in India, the constitution guarantees complete freedom of religion। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि ये आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी इसमें। ठीक, इसमें आप ये बता देंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको गारंटी कर रखा, आपको एक फंडामेंटल राइट दे रखा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, राइट, ये सभी को मिला है। तो ये आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है इसमें, नेक्स्ट आपको लिखना है जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो फ्री हैं टू फॉलो एनी रिलीजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिटीजन्स
are free to follow any religion। ठीक है, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें, दे एंजॉय इक्वल राइट्स। ठीक है, वो इक्वल राइट्स मिलेंगे इनको, जो सिटीजन हैं इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे और इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो दैट मीन्स कि रिलीजन के बेस पे भी जो स्टेट है वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक, तो इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। दे एंजॉय इक्वल राइट्स इन absence of any distinction of caste, creed, religion और सेक्स। ठीक, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे कि जो स्टेट है वो किसी को भी कंपेल नहीं कर सकती कि वो टैक्स पे करें। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के अगर आप हैं तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इस रिलीजन के हैं तो आप टैक्स पे कीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट में आपको लिखना है कि द स्टेट कैनॉट कंपेल anybody to pay taxes for the support of any particular religion। ठीक है, अगर मैं हिंदू हूँ तो सरकार मुझे ये नहीं कह सकती कि आप हिंदू हैं तो आप टैक्स दीजिए अलग से। ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम हैं तो आप टैक्स दीजिए। ये नहीं कह सकते कि आप इस रिलीजन से हैं तो आप टैक्स दीजिए। किसी भी रिलीजन के बेस के ऊपर जो स्टेट है, स्टेट मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 12 वाली जो स्टेट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का पूरा मतलब बता रखा है। तो जो स्टेट है वो कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप टैक्स दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, देन जो लास्ट पॉइंट आपको लिखना है नंबर 4 इसी इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक, उनको इक्वली जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड propagate religion ये सभी को है। ठीक है, कि अपना रिलीजन वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। अब देखिए, सेकुलरिज्म का मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेकुलर कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता। ठीक, जो सेकुलर है वो मैंने आपको बताया कि एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गया स्टेट। ये स्टेट मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 12 में मैंने आपको स्टेट का बता दिया था। जो इंडिविजुअल हैं ये सेकुलर नहीं होते, स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, ठीक, वो सेकुलर हम उसको बोल रहे हैं, यानी कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई रिलीजन ना होना, सेकुलर का ये मतलब है। सेकुलर मतलब कि रिलीजन नहीं है, हमारी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। इंडिविजुअल कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका रिलीजन ना हो। हम सभी कोई ना कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, राइट? हम सभी कोई ना कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, ठीक है, एथिस्ट जो हैं, वो तो कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे, ये दिमाग में आता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है अपनी एक जजमेंट में कि अगर कोई भी इंसान रिलीजन नहीं फॉलो करता, ठीक है, ये भी एक रिलीजन है, अगर कोई इंसान कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा वो भी एक रिलीजन है। दैट मीन्स कि अगर आप भगवान को नहीं मानते तो वो आपका रिलीजन है, राइट, वो आपका रिलीजन है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल के साथ में रिलीजन जुड़ा ही रहेगा, चाहे वो भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता, चाहे किसी भी फॉर्म में मानता है चाहे किसी भी फॉर्म में नहीं मानता, राइट। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल सेकुलर नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो स्टेट है, स्टेट को सेकुलर होने के लिए बोला है कि आप किसी भी जो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते होने चाहिए, राइट। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि इंडियन, ठीक है, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, इन दोनों में अभी हमें डिफरेंस देखना है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, इसमें क्या फ़र्क है। अब देखिए इसमें फ़र्क है, मैं आपको एक इजीली बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है कंसेप्ट जो है इंडियन सेकुलरिज्म का, ठीक, वो फंडामेंटली डिफरेंट है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से, राइट। अब किस तरीके से फंडामेंटली डिफरेंट है, अभी आपको ये फर्स्ट यही चीज़ आपको लिखनी है कि फंडामेंटली डिफरेंट है। आप पहले ये लिखिए, फंडामेंटली डिफरेंट रहेगा, राइट। अभी कैसे है फंडामेंटली डिफरेंट, इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो वेस्टर्न मॉडल है ना सेकुलरिज्म का, उसमें जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ठीक, उन दोनों में एक सेपरेट स्फीयर रहेगा, मतलब वो एक नहीं रहेंगी। जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ठीक है, ये सेपरेट स्फीयर में रहेंगे। ये लिखिए, ये सेपरेट स्फीयर्स में रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीदर शैल intervene in the affair of other। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब ये तो आ गया जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, इसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो स्टेट है, ठीक, जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ा रखा है, ठीक, जो स्टेट है और जो रिलीजन है ये सेपरेट स्फीयर में रहेंगे, ठीक, और ये एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया ये जो वेस्टर्न मॉडल है उसमें सेकुलरिज्म इसी को ही बोलते हैं कि इंटरवीन ना करना, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से ये डिफरेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन इंडिया, अब मैं आपको एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, इन इंडिया वॉल ऑफ सेपरेशन, जो मैंने आपको अभी वॉल ऑफ सेपरेशन पढ़ाई थी कि जो स्टेट है और रिलीजन है वो जो डिफरेंट स्फीयर में रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इन इंडिया जो वो वही वाली जो वॉल ऑफ सेपरेशन है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। द वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन religion and the state doesn't exist, ठीक। ये पॉइंट आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक। उनको बता दिया आपने कि हमारे जो इंडिया में है ऐसी कोई वॉल नहीं है, राइट। जैसे वेस्टर्न में तो उन्होंने बता दिया कि हाँ स्टेट अलग रहेगी और रिलीजन अलग रहेगा, यहाँ पर इंडिया में ऐसी कोई वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, राइट। ये आपका पॉइंट नंबर 1 रहेगा। तो इसमें आपको, अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिखवा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि द स्टेट एंड द रिलीजन, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंटरवीन भी करते हैं एक दूसरे के अफेयर में,
हमारे इंडिया में जो स्टेट है, ठीक है, एंड जो रिलीजन है, ठीक है, दे ऑफन इंटरेक्ट एंड इंटरवीन इन ईच अदर्स अफेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पे तो इंटरवीन करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो फंडामेंटली डिफरेंट हैं ये मॉडल एक दूसरे से। पहले हमने वेस्टर्न का बताया कि जो स्टेट है, ठीक, जो स्टेट और रिलीजन ये सेपरेट अफेयर में रहेंगे, ठीक है, और ये एक दूसरे से इंटरवीन नहीं करेंगे, एक दूसरे के अफेयर में इंटरवीन नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया का हमने क्या पढ़ा कि वॉल ऑफ सेपरेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डजेंट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये इंटरेक्ट भी करेंगे और इंटरवीन भी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट। तो जो सेकंड पॉइंट है, ठीक, अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है, जो वेस्टर्न मॉडल है, ठीक, जो वेस्टर्न मॉडल है हमारा, उसमें क्या है कि जो स्टेट है वो कोई भी फाइनेंशियल या एजुकेशनल सपोर्ट नहीं दे सकती, ठीक। जो हमारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, जो वेस्टर्न मॉडल है उसमें क्या है कि जो स्टेट है कैन नॉट प्रोवाइड, क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, मैंने आपको बता दिया, वो एक दूसरे के जो काम है उसमें इंटरवीन ही नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा जो स्टेट है कैन नॉट प्रोवाइड क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, किसको, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका जो आप देखेंगे इंडियन मॉडल में, ठीक, इसी पॉइंट को अगर हम इंडियन मॉडल में देखें तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि इंडियन मॉडल में आपने देखिए, आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मदरसास होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं, वहाँ पे मदरसास होते हैं, तो जो सरकार होती है वो उनको भी फंड्स देती है। और जो हमारे यहाँ पे लोकल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो लेट्स से मैं एग्जांपल एक देता हूँ आपको छोटी सी, डीएवी जो स्कूल्स होते हैं वो आर्य समाजी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी फंड्स मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं उनको भी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ चला रही हैं, उनको तो फंड्स मिल रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न में द स्टेट कैनॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक। ऑन द अदर साइड मैं आपको बोल रहा हूँ जो इंडियन मॉडल है, ठीक, ये एक पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट करता है। क्या करता है, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक। और इसमें इसी के अंदर ही मैं सेकंड लिख रहा हूँ कि जो स्टेट होती हैं, स्टेट प्रोवाइड करती हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, और इनको एक राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेट प्रोवाइड्स ऑल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल। अगर वो इंटरवीन या उनके अफेयर में अगर वो इंटरवीन कर रही है स्टेट, तो वो सभी में करेगी। ये नहीं है कि किसी भी एक रिलीजन को वो बेनिफिट दे रही है दूसरों को नहीं दे रही, ठीक है, फिर सभी को देना पड़ेगा। अगर वो किसी एक स्टेट को ही फंड्स देगी, ठीक है, फिर वो सेकुलर नहीं, उसको हम मानेंगे, राइट। जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न नेबर है,
वो इस्लामिक रिपब्लिक है। दैट मीन्स कि वो उसने खुद ही बोल दिया कि जो इस्लाम है वो उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया सेकुलर है, ठीक है। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारे इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक। पर हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट है, नेगेटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट नहीं है। यानी कि हम एंगेज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट लिख रहे थे वो ये था कि स्टेट प्रोवाइड्स ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ऑल religious minorities the right to establish and maintain their own educational institutions, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। इतना तो आपने लिख लिया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक राइट प्रोवाइड है कि वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। जैसे जो स्कूल्स हैं, ठीक है, मुस्लिम्स के जो स्कूल्स हैं, जो इस्लाम जिसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिखाया जाता है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं। जो सिख्स के जो स्कूल हैं, ठीक है, इनके डिफरेंट स्कूल्स हैं, इनको इस्टेब्लिश एंड मेंटेन करने दिया जाता है, इनको एक राइट है, ठीक है, कि ये अपना एक स्कूल ऐसे या अपना एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसको ओपन भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन कर सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो और दूसरी चीज़, ये रिसीव भी कर सकते हैं असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट। मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है इनको फंड देती है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ऐड फंड, ठीक है। यानी कि असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट, दे कैन रिसीव द असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेट है, वेस्टर्न की अब बात कर रहे हैं हम दोबारा, जो स्टेट है वो इंटरवीन नहीं करेगी रिलीजियस अफेयर्स में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑन द अदर हैंड जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें जो स्टेट है वो इंटरफेयर करती है, ठीक है, वो इंटरवीन करती है जितने भी रिलीजन है सभी में, ठीक है, ताकि वो रिमूव कर सकें ईवल्स। ये आपको पॉइंट लिखना है उसमें, ठीक है। जो वेस्टर्न मॉडल है, ठीक है, उसमें तो इंटरवीन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो इंडियन मॉडल है उसमें इंटरवीन करेंगे। क्यों करेंगे? टू रिमूव ईवल, ठीक है, रिमूव ईवल्स। अब देखिए कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, मैं किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलरली नहीं बात करूँगा। तो ऐसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो कि ईवल्स बन जाते हैं विद टाइम, ठीक। वो स्टार्टिंग में नहीं होते पर धीरे धीरे वो ईवल्स लगते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं ये वो सोसाइटी नहीं है जो पहले थी, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी चेंज हो चुकी है, तो साथ साथ इनको भी थोड़ा बहुत बदलाव इनमें भी आना चाहिए। तो देखिए पहले सती होता था, राइट, सती को अबॉलिश कर दिया। ट्रिपल तलाक होता था, अब ट्रिपल तलाक नहीं है, अबॉलिश कर दिया। अब देखिए जो स्टेट है, स्टेट ने इंटरवीन किया ना रिलीजन में, ठीक है, क्यों किया? टू रिमूव द ईवल्स, ठीक है। यहाँ पर तो वेस्टर्न में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, दे डोंट केयर, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया में जो स्टेट है वो इंटरवीन करती है, और क्यों करती है वो मैंने आपको बता दिया, टू रिमूव द ईवल्स। ये आपको याद रखना है, ठीक। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जो बोली हैं उसको प्लीज़ आप नोट भी कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस ऑफ सती होता था, ठीक, प्रैक्टिस ऑफ सती, उसको भी रिमूव कर दिया, ठीक। और क्या होती थी? पहले तो सती को आपको पता है, होपफुली आपको पता होगा, इसमें जो विडो होती थी उसको बर्न कर दिया जाता था साथ में ही, ठीक है। तो इसको अब क्या है, इस प्रैक्टिस को लेजिस्लेशन ने रिमूव कर दिया, ठीक। और सेकंड चीज़, डॉरी, पहले डॉरी ली जाती थी, खुद ली जाती थी,
ठीक है। अभी डॉरी को भी अबॉलिश कर दिया, ठीक है। देन देखिए जो एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक, अब उनको बचाने के लिए भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है। अब उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास लॉज हैं, ठीक। पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, कई रिलीजन्स में चाइल्ड मैरिज, अब उसको भी प्रोहिबिट किया गया, उसके लिए भी लॉज लाए गए, ठीक है, कि अब चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, ठीक। इसी तरीके से जो रिलीजन है, रिलीजन्स में कुछ ईवल्स होते हैं, उन ईवल्स को रिमूव करने के लिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो इंटरवीन करता है, राइट, वो इंटरवीन करता है, और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं, सभी में ही इंटरवीन करता है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहता हूँ, जो ट्रिपल तलाक है, ठीक है, ट्रिपल तलाक ये भी अब नहीं है, राइट। तो लास्ट में आपको एंड इस तरीके से करना है कि इन द वेस्टर्न मॉडल, ठीक, रिलीजन इज़, आप ये कह सकते हैं कि वो अपने प्राइवेट स्फेयर में रहता है, ठीक। वो जो दूसरा स्फेयर है कौन सा, जो स्टेट और रिलीजन अलग अलग अपने स्फेयर में रहते हैं, आप एक हल्का सा इस तरीके से बना सकते हैं कि जो स्टेट और रिलीजन, ये आपको बस इस तरीके से कंक्लूड कर देना है, ठीक है, वो सेपरेट स्फेयर में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉल आ गई, वॉल ऑफ सेपरेशन, ये वेस्टर्न मॉडल रहेगा, पर जो इंडिया है, इंडिया और जो रिलीजन है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, वो इंटरवीन करते हैं एक दूसरे से, ठीक। पर हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक, हमारी जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, वो सेक्युलर है, पर हमारा जो मॉडल है, मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। वो किस तरीके से है वो मैंने आपको सारा समझा दिया अब, ठीक। तो दैट्स इट गाइस। तो इसको आप अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी की आदत क्या है कि कभी आपको सेक्युलरिज्म पूछ लेगा, कभी फेडरलिज्म पूछ लेगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। ओके, तो मैं आपको मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में, पर यहाँ पे आपका एक काम बचता है गाइस, आपको इस चैनल को और मुझे दोनों को मोटिवेट करना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दो यार, क्योंकि शेयर करोगे तो सभी के पास ये वीडियो पहुंचेगी, सभी का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या करो सभी का, उससे क्या होगा कि आप भी ग्रो करोगे। इफ़ यू हेल्प अदर्स यू विल ग्रो एज वेल, राइट। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, ठीक है, उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे ना, तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ डू ये पार्ट गाइस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे 2022 के लिए। क्यों? क्योंकि वो देखिए 1993, ठीक है, इसमें आया था हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक। तो ये पढ़ना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 डिकेड्स हो गए हैं उसको, ठीक है, 3 डिकेड हो गए हैं, तो ये हमें पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट गाइस। ओके, टेक केयर।